नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर और उन खबरों के पीछे की खबर को भी आप तक पहुंचाने के लिए बताएंगे आपको। सेना का मेगा ऑपरेशन जारी है घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को भी डर सताने लगा है। उसे डर है कि भारत कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। बताएंगे इस पीछे की खबर क्या है। इसके अलावा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कैसे सामने आया है और एलएसी पर, चीन पर निगरानी रखने के लिए भारत ने अपनी नजर आसमान में लगा दी है। क्या है पूरी खबर, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान में मौजूद, पीओके में मौजूद आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद करना, जड़ से खत्म करना जरूरी है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। इस सवाल का जवाब हम आपको इस बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में खौफ समा गया है। पाकिस्तान डर रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है भारत बड़ा एक्शन लेगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि गैर कश्मीरियों की हत्या के मामले में सूत्रों के हवाले से रिपब्लिक भारत को बड़ी जानकारी मिली है। पीओके में मौजूद आतंकी ने इस पूरे मामले में जो है साजिश की है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एनआईए सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी खबर मिल रही है। ये तस्वीर उस आतंकी की है जो गैर कश्मीरियों की हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हत्या के पीछे टीआरएफ कमांडर सज्जाद गुल है, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। और पीओके से टीआरएफ कमांडर सज्जाद गुल ने ही इस पूरी हत्या की प्लानिंग रची, आतंकी साजिश की प्लानिंग रची, जिसकी तलाश इस वक्त भारतीय एजेंसियां कर रही हैं, सेना के जवान कर रहे हैं और इसके गुर्गे को भी ढूंढा जा रहा है, जिसके इशारे पर कश्मीर में इस वक्त आतंक का पौध डाला जा रहा है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टीआरएफ कमांडर सज्जाद गुल जो पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में आतंकी साजिश रच रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत में आतंकी गतिविधि करने वाला सज्जाद गुल बहुत दिनों तक भारतीय सेना से बचने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि भारत उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कोई बड़ी स्ट्राइक कर सकता है और उसके लिए उसने शुरू किया एक बड़ा प्रोपेगेंडा। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नापाक एजेंडा, पनडुब्बी का प्रोपेगेंडा। जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिया गया उससे 250 किलोमीटर की दूरी से है, कराची से। आईएसपीआर ये कहती है कि ये वाला सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स में आ चुका है, वो सरासर गलत है। प्रोपेगेंडाबाज पाकिस्तान मांगे सर्जिकल स्ट्राइक। एजेंडाबाज पाकिस्तान अपनी हरकतों से पास नहीं आ रहा है और अब पनडुब्बी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सेना किसी भी मोर्चे पर भारत के सामने नहीं टिकती है। पानी में तो पाकिस्तान की हालत और भी पतली है, इसलिए पाकिस्तान ने समंदर में सबमरीन का शिगुफा छोड़ दिया है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत की पनडुब्बी पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुसी और इसे लेकर उसने एक वीडियो भी जारी किया। तो बड़ी राजनीतिक खबर इस वक्त आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर है। क्यों बहुत बड़ी खबर है, इसलिए आपको बता दें क्योंकि पंजाब में राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। कैप्टन अमरिंदर ने बड़ा ऐलान किया, जल्द नई पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जो राजनीतिक शून्य बीजेपी के लिए है पंजाब में, उसमें भी बीजेपी को इसमें फायदा हो सकता है। लेकिन कैप्टन के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, खासकर कांग्रेस से। कांग्रेस की जमीन खिसकनी तय मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा काडर जो है वो कैप्टन के साथ है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे ताजा डेवलपमेंट और सबसे बड़ी खबर इस वक्त सिर्फ रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें, ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये रवीन ठकुराल का ट्वीट है, जिसमें द बैटल फॉर पंजाब फ्यूचर इज ऑन, विल सून अनाउंस द लॉन्च ऑफ द न्यू पार्टी, ये लिखा गया है इस ट्वीट में। यानी साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और जल्द नई पार्टी का ऐलान करेंगे। सून यानी कि इसमें तारीख नहीं बताई गई है, डेट नहीं दिया गया है, इसमें वक्त नहीं बताया गया, लेकिन बहुत जल्द जरूर लिखा गया है। यानी कि पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि दूसरी तरफ चन्नी और सिद्धू दोनों आमने सामने आ गए हैं। चन्नी और
बीजेपी माफ कीजिएगा चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने आ गए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू पर जो पंजाब के सीएम चन्नी है उन्होंने कटाक्ष किया है। तो एक तरफ कांग्रेस के अंदर का कला बहुत बड़ा हो चुका है, दूसरी तरफ अमरिंदर ने यह कहकर, कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जो उनके हवाले से खबर आ रही है कि नई पार्टी बनेगी, अमरिंदर जल्द नई पार्टी बना सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ट्वीट जो है वो सामने आपके हमने रखा हुआ है, आई विल नॉट रेस्ट, आई कैन सिक्योर द फ्यूचर ऑफ माई पीपल एंड माई स्टेट। अमनदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता सीधे पंजाब चंडीगढ़ से उनके पास चलेंगे। अमनदीप, बहुत बड़ी खबर है, खासकर कांग्रेस के लिए इतना बड़ा ये झटका सेटबैक माना जाएगा क्योंकि एक बड़ा काडर कैप्टन के साथ है, वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका दे सकता है और बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। पंजाब की सियासत में ये सबसे बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नंबर 1 पहली अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, दूसरी बात बीजेपी के साथ वो सीट शेयरिंग करेंगे और तीसरी बात किसानों का मुद्दा जो लगभग पिछले 10 महीने से फंसा हुआ है उसको भी रिजॉल्व कराएंगे। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पार्टी लॉन्च करेंगे, सियासत में जिस तरह से वो उतरेंगे वो पॉलिटिक्स का तख्ता पलट सकते हैं। ये बहुत बड़ी ये चिंता बात बन गई है कांग्रेस के लिए भी और अकाली दल के लिए भी। और कांग्रेस को अब समझ आ रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा लीडर अपना खो दिया है और कितना नुकसान होने वाला है 2022 की चुनाव में, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे तो उसमें बहुत से लीडर्स जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जुड़ेंगे। कैप्टन का एक बहुत बड़ा प्लान है पंजाब में और जैसे ही वो बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो बीजेपी का अपना आधार है। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात कह रहे हैं कि वो किसानों का मुद्दा हल करवाएंगे तो किसानों के पास इतना पोटेंशियल है कि वो 2022 में सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। 3 बड़ी बातें जो कि पंजाब की सियासत की सबसे बड़ी इस समय जो फेरबदल है वो चल रहा है। देखिए, इसको दरकिनार बिल्कुल नहीं किया जा सकता और कांग्रेस के पास आज सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्वीन रह गई है नवजोत सिंह सिद्धू, जो अपना ड्रामा अभी भी चन्नी के खिलाफ चला रहा है। और आज सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को यह पता चलेगा कि यह कैप्टन के पास कितना पोटेंशियल था, जिसको उन्होंने बेइज्जत करके, ह्यूमिलेट करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उतारा, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्योंकि कैप्टन का अपना खुद का स्टैंड है। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट रोल आउट किया है कि वो नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो अपने पंजाब को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। नई सरकार बन चुकी है, नई कैबिनेट, नया मुख्यमंत्री, कांग्रेस का सब कुछ नया है, लेकिन किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है नेशनल सिक्योरिटी में। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की नब्ज का पता है, पंजाब की गहराई का पता है। लेकिन ये अमनदीप, कांग्रेस के लिए कैसे बहुत बड़ा सेटअप बन सकता है, सेटबैक बन सकता है आने वाले समय में, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन और कांग्रेस का एक बड़ा काडर कैप्टन के साथ उनके समर्थन में रहेगा। जी देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि पंजाब में कांग्रेस कैप्टन के नाम से जानी जाती थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम से नहीं जानी जाती थी। 2017 में अगर सरकार बनी थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बनी थी, कांग्रेस की नहीं बनी थी। और ये कांग्रेस को भी पता है। अगर 2002 में सरकार बनी थी वो भी कैप्टन की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। कैप्टन को लोग चाहते हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा है, कैप्टन को लूज करना यानी कि बहुत बड़ा लॉस है कांग्रेस पार्टी के लिए। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में आज सभी लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में रहना चाहते हैं। बहुत से एमएलए, लीडर्स और मंत्री जो हैं वो कैप्टन के टच में है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद कैप्टन के पास गए थे अपनी बेटी की शादी के बाद। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जड़ें कितनी फैली हुई हैं। ये तख्ता और ये कार्ड तब खुलेंगे जब कैप्टन अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। कितने विधायक और कितने मिनिस्टर और कितने लीडर कांग्रेस के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो कांग्रेस को छोड़ के कैप्टन के साथ जाकर के जुड़ेंगे, तब पत्ते खुलेंगे। बिल्कुल अमनदीप, कुछ संभावित नाम आपको लगते हैं जो कैप्टन के साथ आ सकते हैं? कोई ऐसा बड़ा फेस जो कांग्रेस के साथ रहा हो, कैप्टन के साथ रहा हो, वो भी कैप्टन के इस मुहिम में शामिल हो सकता है? ऐसे कुछ नाम आपको संभावित लगते हैं? मिनिस्टर जिनकी कुर्सी खोस ली गई, बलवीर सिंह सिद्धू, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा सोडी, ब्रह्म महिंद्रा कैप्टन के खास हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत और सीनियर कांग्रेस लीडर लाल सिंह, ये एक बड़े चेहरे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर भरतिंदर सिंह चहल। जी अमनदीप, आपके पास, जी अमनदीप आपके पास वापस लौटेंगे। पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। ऐश्वर्य, बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी, आप कैसे देख रहे हैं इसे?
खुला ऐलान दे दिया है सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि मैं अपनी पार्टी तो बना रहा हूं, साथ में बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मैं प्रो नेशनलिस्ट पार्टीज के साथ, और उसमें लिखते हैं कि वो आशावान है कि उनका जो पोस्ट पोल अलायंस है वो बीजेपी के साथ होगा। उन्होंने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। चैलेंज वो दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, चैलेंज वो दे रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को कि तुम्हारी चॉइस थी नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि जाके पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के साथ अपनी दोस्ती निभाता है। मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर रहा हूं और मैं बीजेपी के साथ अलायंस करूंगा और उन पार्टियों के साथ अलायंस करूंगा जो कि राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, और कल जो एक प्रेस रिलीज जारी करने वाले हैं जो अभी हमारे पास है और हम अपने दर्शकों को अगले कुछ मिनटों में स्क्रीन पर दिखाएंगे विवेक, उसमें साफ तौर से वो लिखते हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है जिसके चलते जो अभी प्रेजेंट लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो फेवरेबल नहीं है भारत देश के लिए। जी विवेक। जी ऐश्वर्य, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन कांग्रेस जो ये कोशिश लगातार कर रही है कि पंजाब में आने वाले इलेक्शन में उन्हें बढ़त मिले, इसलिए हमने देखा कि एक दलित सीएम का चुनाव किया गया। ये कोशिश की गई मैसेज देने की कि पंजाब कांग्रेस पंजाब के विकास के लिए बात कर रही है। लेकिन कैप्टन का नई पार्टी का ऐलान करना और बीजेपी के साथ अलायंस करने की बात करके किसानों के लिए काम करने का ऐलान करना, यह कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसने कोशिश पूरी की है, कैप्टन को हटाया, कैप्टन को हटाने के बाद सिद्धू को नहीं बनाया, एक दलित सीएम को बनाया, लेकिन उसके बाद सिद्धू ने रिजाइन कर दिया। कांग्रेस का अपना घर ऑर्डर में नहीं है, और ये बात पंजाब की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस में खटापटी जो वो खटपट है वो लगातार जारी है। लगता है सिद्धू और कैप्टन के बीच में है, लेकिन सिद्धू को सीएम की कुर्सी चाहिए। सिद्धू को सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी तो वो खटपट जारी रखेंगे, और ऐसे में चाहे वो चन्नी हो या कोई और हो, और अगर कांग्रेस दोबारा जीतती है तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती तो ये खटपट जारी रहेगी। ऐसे में एक अनस्टेबल कैरेक्टर, जिसको कि आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से कह रहे हैं और वो नाम लेके कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब बॉर्डर स्टेट के लिए एक सही नेता नहीं है, वो एक अनस्टेबल कैरेक्टर है। और जिस तरह के रिलेशन उनके पाकिस्तान के नेतृत्व से हैं, चाहे वो इमरान खान हो या फिर उनके आर्मी चीफ बाजवा हो, उनके साथ हैं, वो पंजाब के लिए फेवरेबल नहीं है, वो राष्ट्र के लिए फेवरेबल नहीं है, वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फेवरेबल नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि पंजाब का इलेक्शन किसान इश्यूज पे तो होगा ही होगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पे भी होगा, नेशनल सिक्योरिटी पे होगा, इंटरनल सिक्योरिटी पे होगा, और वहां पर कांग्रेस को अपना मुंह छुपाना भारी पड़ेगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की वो इमरान खान को झप्पी और जो उनका सेकेंड हक था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, that will come to ऐश्वर्य, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो दर्शकों को बता दें आपके पास प्लॉटिंग रिएक्शन के लिए। पंजाब कांग्रेस में घमासान बढ़ गया है। सीएम चन्नी की सिद्धू को खुली चुनौती, सिद्धू मुख्यमंत्री बन जाएं और 2 महीने काम करके दिखाएं, ये चन्नी का कहना है, यानी कि तंज है। वो कहना चाह रहे हैं कि सिद्धू पार्टी में सहयोग नहीं कर रहे, सरकार में सहयोग नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे हैं, सिद्धू की वजह से कांग्रेस में मुश्किलें बढ़ी हैं, ये भी सीएम चन्नी का कहना है। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, कांग्रेस के लिए तो एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, अंदर चन्नी और सिद्धू में भी जंग शुरू हो गई है। मैं अभी कुछ क्षण पहले यही कह रहा था कि कांग्रेस की खटपट पूरे देश के सामने है, और ये तब होता है जब आपके पास एक डायरेक्शनलेस लीडरशिप हो, जब आपके पास एक ऐसा लीडर हो जिसकी कोई सुनने को तैयार ना हो। चन्नी को बनाया, वो एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन वो प्रशांत किशोर का डिसीजन था। पहली बार पंजाब में 32% दलित होने के बाद भी आज तक, आजादी से लेकर आज तक दलित सीएम नहीं था बनाया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो ये बात पंजाब की जनता को मालूम है कि सिद्धू को सिर्फ सीएम की कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं, और जब तक सिद्धू को वो नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और अब चन्नी को भी डेस्परेशन में ये करना पड़ गया है कि आइए सिद्धू, आपको बनना है मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन 2 महीने प्रदेश चला के देखिए। क्या पंजाब की जनता को एक ऐसी पार्टी चाहिए जो कि आपस में लड़ रही है और जनता के लिए कोई नहीं सोच पा रहा? पिछले 1.5 साल से सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि कैप्टन वर्सेस सिद्धू, सिद्धू वर्सेस कैप्टन, कैप्टन को हटाया, अब हम देख रहे हैं सिद्धू वर्सेस चन्नी, चन्नी वर्सेस सिद्धू। अगर चन्नी को हटा भी देंगे तो कोई और आएगा, या तो सिद्धू को बनाए, या तो कांग्रेस पार्टी सिद्धू को बनाए और फिर पंजाब की जनता निर्णय ले कि उनको नवजोत सिंह सिद्धू चाहिए या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन ये बात साफ है कि अकाली दल के जाने के बाद अब बीजेपी को एक बड़ा चेहरा पंजाब में मिल गया है जो बीजेपी के पास नहीं था।
बीजेपी की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये था कि उनके पास दे डिड नॉट हैव अ फेस, उनके पास एक चेहरा नहीं था। अब उनके पास पंजाब पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा है। विवेक, बैक टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्य, यही बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो बीजेपी का जो शून्य है पंजाब में, वो इसमें बहुत कारगर साबित हो सकते हैं कैप्टन। बहरहाल मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सलील हमारे साथ जुड़ गए। सलील, कैप्टन क्या प्लान कर रहे हैं? उन्होंने बहुत जल्द नई पार्टी के ऐलान की बात कही है, उनके हवाले से कही गई है, हालांकि उनके सहयोगी के द्वारा ट्वीट किया गया था, लेकिन प्लानिंग क्या है? देखिए, बहुत देर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जब से जो है गृह मंत्री अमित शाह से मिलके आए हैं, तब से वो कह रहे हैं कि जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है कि वो जो है वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं और कोई विकल्प जो था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास नहीं बच जाता था। और अब जब उन्होंने आज ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के समर्थन के साथ वो पार्टी बनाएंगे। और अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर बीजेपी के पास कोई सिख जो था वो चेहरा नहीं था। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर आज की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास इस समय कोई पार्टी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं दोनों का साथ होता नजर आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी मिल रही है और बीजेपी को एक सिख और जट चेहरा जो है वो पंजाब की राजनीति में कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? सलील, ये भी एक जल्दी से बताइए, पंजाब की राजनीति में कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपनी आंतरिक लड़ाई के कारण बहुत ज्यादा इस समय बहुत ज्यादा जो है वो फंसी हुई है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो इस समय दांव खेला है, ये आने वाले चुनाव के लिए बहुत बड़ा जो है वो गेम चेंजर होगा। क्योंकि बीजेपी जिस पार्टी को अभी तक पंजाब के अंदर सभी लोग नकार रहे थे, और क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज बीजेपी का समर्थन लेने की बात कही है, तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का मिलेगा और किसान आंदोलन को रिजॉल्व करने की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है, ये वाला जो मुद्दा किसानों का मुद्दा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा, जिसके कारण आने वाली जो बीजेपी की सरकार हो सकता है पंजाब के अंदर बने। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? और जब कैप्टन की नई पार्टी की बात कांग्रेस खेमे में जाएगी तो कांग्रेस के अंदर और भी मुझे लगता है गुटबाजी बढ़ सकती है, क्योंकि चन्नी और सिद्धू तो फिलहाल आमने सामने दिख रहे हैं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक ही बात चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन हाईकमान उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नहीं बना रहा है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ बोलते थे। जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया है और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के खिलाफ जो है नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं। हालांकि रविवार को जब सोनिया गांधी से मिलने के बाद वापस नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आए हैं, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात हुई है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी ने जो नवजोत सिंह सिद्धू का रवैया देखा, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने यह बात कही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो 2 महीने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए और जो काम पेंडिंग पड़े हैं, जो 13 सूत्रीय कार्यक्रम हाईकमान के सामने रखा गया है नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा, वो करके दिखाएं। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं यह बात लग रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी भी नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये से ज्यादा खुश नहीं है। हालांकि इस मीटिंग के अंदर हरीश चौधरी जो कि केंद्र के पर्यवेक्षक हैं वो भी मौजूद थे और वहां पर प्रगट सिंह भी मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से ये आंतरिक लड़ाई की बात विवेक निकलकर सामने आ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस के आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन जो चन्नी सिद्धू के द्वारा प्रस्तावित बताए जा रहे थे, आखिर इन 2 बड़े कांग्रेस नेताओं में इतनी बड़ी दूरियां कैसे बन गई, इतनी बड़ी खाई कैसे बन गई? सलील, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए विवेक, मैंने पहले भी बताया, जिस तरह से ऐश्वर्या भी बता रहे थे, कि नवजोत सिंह सिद्धू की एक ही ख्वाहिश है कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू ने यह देखा कि पहले सुखी रंधावा का नाम आता है, कभी सुनील जाखड़ का नाम आता है, अंबिका सोनी का नाम आता है, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि उन्होंने चाहा कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी उनके द्वारा आगे किया गया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो उनके मुताबिक नहीं चल पा रहे हैं और हाईकमान के मुताबिक वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की एक ही ख्वाहिश है
कि उनको जल्द से जल्द पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है, जिसको लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव जिनको 3 से 4 महीने रह गए हैं, कांग्रेस पार्टी को और पूरी पंजाब की जनता जो है इस बात को देख रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरह से लड़ाई चल रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को ह्यूमिलेट करके कांग्रेस ने निकाला है, इसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, इसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सल्ले, आपके पास वापस लौटेंगे। दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उनकी सहयोगी द्वारा ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया कि वो जल्द ही नई पार्टी का ऐलान करेंगे, उसकी लॉन्च वो करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो पंजाब के लोगों की सुरक्षा, देखिए इसमें जो मुद्दे रखे गए हैं वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू पर पाकिस्तान जाकर अपने दोस्तों से मिलने का की जो तस्वीरें हैं वो लगातार वायरल होती रही हैं, और कैप्टन ने इस मामले को लेकर काफी ज्यादा उठाया और सिद्धू पर कई बार उन्होंने वार भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सिद्धू की नजदीकी काफी ज्यादा है, और ये बात पंजाब के सियासत में काफी इस बात ने तूल पकड़ी थी। लेकिन इस जो ट्वीट नवजोत सिंह से, माफ कीजिएगा, जो कैप्टन के सहयोगी की तरफ से की गई, उसमें पंजाब के लोगों की सुरक्षा की बात की गई है, भविष्य की बात की गई है, किसानों की दिक्कत की बात की गई है, सहूलियत की बात की गई है, और पोस्ट अलायंस बीजेपी के साथ अगर हुआ तो करेंगे, इसकी भी बात की गई है। यानी कि जो 4-5 एजेंडा है मुख्य, नई पार्टी जो कैप्टन लेकर आ रहे हैं उसके 4-5 एजेंडा में मुख्य तौर पर जो बातें रहने वाली है वो सुरक्षा, यानी कि पंजाब स्टेट में इंटरनल सिक्योरिटी। हम देखते हैं कि किस तरह से पंजाब के पाकिस्तान सीमा से लगे होने की वजह से लगातार वहां पर ड्रग्स के मामले को लेकर हो, हथियारों को लेकर मामले को हो, वहां पर लगातार घुसपैठ होती रहती है। लेकिन अब जो है वो इस मामले को ज्यादा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इकबाल सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। इकबाल सिंह जी, सबसे पहला सवाल यह कि कैप्टन नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अपना भविष्य देख रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कैप्टन आएंगे तो उनके साथ एक बड़ा जनाधार भी आएगा और चुनौतियां बढ़ेंगी पंजाब में, न सिर्फ कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी। देखिए, डेमोक्रेसी है, कोई पार्टी बनाए, कोई कुछ करे, किसी को आप रोक नहीं सकते डेमोक्रेसी में। बात ऐसा है, कैप्टन साहब ने जो पंजाब के साथ गद्दारी की उसका जवाब लोग मांग रहे हैं। देख, पहले तो वादे करके वो मुकरा, फिर वहां से जो भागा है, भगौड़ा हुआ है कांग्रेस से, भगौड़ा हो गया, अभी पार्टी बना के वो बीजेपी की सहमति से पार्टी बना रहा हो, बीजेपी की बी टीम बन रहा है, क्योंकि जो उसने बयान दिए हैं सब अमित शाह के कहने पे दिए हैं, जो पंजाब में बीएसएफ को दे दिया पूरा आधा पंजाब जी। मतलब ये जो गद्दारियां करके पंजाब के साथ पंजाब से वोट लेने का फिराक में है ना, इनको देंगे लोग वोट। ठीक है, डेमोक्रेसी है, सब पार्टी बनाने का हक रखते हैं, बनाए, आए ना वोट लेने के लोग, देखने कैसे हाथ डालेंगे इनके हाथ गलों में, जो इन्होंने पंजाब का बुरा हाल किया, लोगों के से धोखा करके भगौड़ा होके गया है। उसके बाद अभी पार्टी बना के वोट मांगने आएगा, किस मुंह से आएगा? पंजाब से गद्दारी करने की वोट मांगेगा। पंजाब का हाल क्या कर दिया लोगों ने? किसान बॉर्डरों पे बैठा तो जाके वहां बीजेपी से बात करता, सीएम था, इनका मसला। तो आप इकबाल सिंह जी, आप इसके लिए कैप्टन को जिम्मेदार मानते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं? जी, इकबाल सिंह जी, आप इसके लिए कैप्टन साहब को जिम्मेदार मानते हैं या पूरी कांग्रेस पार्टी को ही जिम्मेदार मानते हैं? पूरी कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी बचाई, इसको वहां पार्टी से हटा कर, लेकिन ये अपने उसमें बैठा है, पता नहीं 2017 की तरह चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार भी, पता नहीं लोगों में मैं कितना हरमन प्यारा हूं। इसकी जमानतें जब्त होंगी, इसने जो गद्दारी की है पंजाब से। और एक और बड़ी खबर आ रही है, पीएम के साथ रैली करेंगे अमरिंदर सिंह, पटियाला में होगी रैली, महीने के आखिरी हफ्ते में तारीख का ऐलान किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, हाल में अमित शाह से मुलाकात हुई थी कैप्टन अमरिंदर की, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ रैली करेंगे कैप्टन अमरिंदर, पटियाला में रैली होगी, तारीख का ऐलान आखिरी हफ्ते में, इस महीने के आखिरी हफ्ते में किया जा सकता है, महीने के अंत में तारीख का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
कैप्टन अमरिंदर की रैली करने की बात सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। पंजाब में पंजाब की सियासत को लेकर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और पंजाब की भविष्य की राजनीति को देखते हुए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको बता दें कि कैप्टन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया और इस बीच बहुत बड़ी खबर यह मिल रही है कि प्रधानमंत्री के साथ रैली करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये बड़ी खबर है। पटियाला में रैली करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बीजेपी के साथ गठबंधन संभव है, यह पहले ही ट्वीट में ऐलान किया जा चुका है। नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। बीजेपी नेता हरजीत गिरेवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलेंगे। हरजीत जी, जानकारी यह मिल रही है कि बड़ी रैली पटियाला में होने वाली है जिसमें कैप्टन भी होंगे और प्रधानमंत्री भी होंगे। आपको कोई खबर? ऐसा है कि कैप्टन साहब बड़े नेता हैं, उनकी ऊपर बात होती है, तो वो अगर बात हुई है तो इस चीज की अभी तक प्रधानमंत्री भी आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है जी। आज हम लोग मिले भी हैं, मगर ऐसा नहीं है कि अभी कोई कंफर्मेशन हुई है। अगर हो गई होती प्रधानमंत्री जी के आने की तो पता चल जाता। तो बाकी पार्टी बना रहे हैं, उसके लिए स्वागत है और हमारी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रवादी विचारों के हैं, तो ये एक अच्छी बात है। पंजाब को एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक खासियत है कि वो तो इतने बड़े नेता हैं, एक राजनीति की यूनिवर्सिटी है। और मैं ये समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगर पार्टी बना रहे हैं, उनमें पहले खूबी क्या है कि जिस कांग्रेस ने नस्लकुशी की सिखों की, जिस कांग्रेस ने दरबार साहब पे हमला किया, उसी कांग्रेस को वो सत्ता में ले आए, उन्हीं लोगों की वोटें लेके दो बार ये कैप्टन अमरिंदर सिंह लेके आए हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जब अपना संगठन बनाएंगे, अपने तरीके से चलाएंगे, तो पंजाब के लोग उनको जरूर एक्सेप्ट करेंगे और करना भी चाहिए। और हमारी शुभ इच्छाएं उनके साथ हैं। हमारी पार्टी अगर उनसे गठबंधन करेगी तो लीडरशिप ने करना है, अगर करेगी तो हम उसका पालन करेंगे, उनके साथ खड़े हैं। तो हम लोग तो अनुशासन वाला राजनीतिक दल है, तो जैसे भी होगा उसका स्वागत किया जाएगा। दलजीत चीमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, फोन पर आइएगा आप। दलजीत चीमा अकाली दल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दलजीत साहब, आप तो बीजेपी से आपने अपना गठबंधन तोड़ लिया है, लेकिन अब नया साथी बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। आपके लिए थोड़ी मुश्किल वाली खबर या कैसे देख रहे हैं आप इसे? तो बता दें आपको कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी और एक और खास मेहमान चरणजीत सिंह बरार हमारे साथ जुड़ गए हैं अकाली दल से ही। चरणजीत जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक पे। मेरा सवाल आपसे यह था कि जो कैप्टन है उन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी को एक नया साथी मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में अकाली दल कहीं बैकफुट पर तो नहीं है? साहब नई पार्टी बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह आजाद भारत में कोई भी नई पार्टी बना सकता है। मगर मेरा एक बड़ा सवाल, दो सवाल है। पहला ये कि बीजेपी अपने पांवों पे तो चल नहीं सकती, पंजाब में किसी और के कंधे पे रख के चलाना चाहती है। ये बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब बनी बनाई पार्टी की सरकार नहीं चला पाए कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो कैसे नई पार्टी बना के ये लोगों में चल पड़ेंगे? क्या बताएंगे कि हमने पूर्ण कर्जा माफी का वायदा? चरणजीत जी, मेरा नहीं, चरणजीत जी वो ठीक है, वो आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। चरणजीत जी, मेरा सवाल ये था कि अकाली दल और बीजेपी का रिश्ता बहुत पुराना रहा। आपने किसानों के मुद्दे पर आप अलग हुए, लेकिन अब आपको रिप्लेस करने के लिए एक पार्टी आ गई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, ऐसा है, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। जी जी जी। जिस आदमी के पास 77 MLA थे, वो अपनी सरकार नहीं खुद चला पाए, तो नई पार्टी कैसे बना लेंगे? पहले एक बात ये, कैप्टन साहब, मैं कुछ ज्यादा उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहूंगा, मगर जो MLA चुने हुए की सरकार नहीं चला पाए, तो हाउ कम पॉसिबल के वो नई पार्टी बना के कामयाब हो जाएंगे? एक बात। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे जिसने मुख्यमंत्री बनने के लिए गुरु नानक साहब की बाणी पकड़ के हाथ में
पूर्ण कर्जा माफी का वायदा किया, घर घर नौकरी देने का वायदा किया, आटे दाल के साथ चीनी चाय और गेहूंपत्ती देने का वादा किया, मुलाजिम को पक्के करने और पे कमीशन लागू करने की बात की, पेंशन 2500 करने की बात की। कोई भी तो बात पूरी कर नहीं ना पाए। तो नहीं सर, लेकिन बीजेपी ने आपका विकल्प ढूंढ लिया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, बीजेपी को एक विकल्प मिल गया पंजाब में। इससे पहले बीजेपी अकाली दल के साथ थी। अगर बीजेपी को ये लगता है कि हारी हुई लड़ाई लड़के कैप्टन साहब जो छोड़ के पार्टी बाहर आए हैं वो उनके सहारे वो हमारा विकल्प देखते हैं, तो इस पे खुश रहे, हमें क्या दिक्कत। चलिए, आप कह रहे हैं कैप्टन से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, इसके लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शिखा के पास इस वक्त बड़ी खबर है। शिखा, बताइए क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? बिल्कुल विवेक, देखिए बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, पंजाब में महागठबंधन होने जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, साथ ही साथ अकाली से अलग गुट जो है वो भी इस गठबंधन में शामिल होगा। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि देखिए पहले ही बड़े फेरबदल का यहाँ पर नजर आ रहा था कि कुछ पंजाब में हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। जैसे ही कैप्टन अमरिंदर ने वहां से इस्तीफा दिया था उसके बाद, लेकिन हालांकि कैप्टन अमरिंदर उस समय उन्होंने मना किया था, लेकिन बड़ी खबर देखिए किस तरीके से यहाँ पर गठबंधन संभव हो सकता है। अगर किसानों के मामले पर बात बन जाए उसके बाद बीजेपी के साथ भी गठबंधन हो सकता है। अलग पार्टी कैप्टन अमरिंदर बनाएंगे, यानी कि अकाली से अलग गुट जो है वो भी इस गठबंधन में शामिल होगा। ये तो आप समझिए कि जो महागठबंधन है वो पंजाब में होने वाला है, तो बड़ा राजनीतिक उठापटक वहां पर देखने को मिल सकती है। तो बड़ी खबर विवेक अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से पंजाब की सियासत जो है करवट बदलती हुई नजर आ रही है। उठापटक राजनीतिक वहां पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर जो पहले कह रहे थे तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे उनके, उस पे उन्होंने मना कर दिया था साफ साफ, लेकिन अब बड़ी बात यहां पर सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, यानी कि अकाली के अलग गुट जो है वो भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकता है। यानी कि पंजाब के अंदर ये महागठबंधन हो सकता है और बड़ा फेरबदल यहां पंजाब की राजनीति में देखने को मिल सकता है विवेक। जी बिल्कुल, बड़ा राजनीतिक गठबंधन होगा ये, आप सही कह रही हैं शिखा। चरणजीत बरार हमारे साथ लगातार बने हुए। बरार साहब, मेरा सवाल यही था आपसे, जैसा कि शिखा हमारे सहयोगी भी बता रही हैं कि बड़ा गठबंधन होगा, लेकिन इससे सीधा नुकसान अकाली और कांग्रेस को होता नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर पता चल रहा है। देखिए, लगता है चरणजीत बरार से हमारी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि उनका कनेक्शन टूट गया है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी और अकाली दल है वो बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद कैप्टन से नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी मान रही है कि कैप्टन अमरिंदर का कद पंजाब में बहुत बड़ा है। राजनीति के चाणक्य पंजाब में वो माने जाते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी माने जाते हैं, इसलिए बीजेपी के लिए जो शून्य क्रिएट हुआ है पंजाब में वो फिल हो सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस पार्टी को बी टीम बता रही है बीजेपी की। यह देखना होगा कि कैप्टन अपनी नई पार्टी के साथ, पंजाब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, कितना इंपैक्ट डालते हैं आने वाले चुनाव में, यह सबसे देखना दिलचस्प होगा। और इसमें कांग्रेस को कितना नुकसान होता है और इसमें जो अकाली दल है उनको कितना नुकसान होता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो कांग्रेस का काडर है वो बड़ी संख्या में कैप्टन के साथ जुड़ा हुआ बताया जाता है, क्योंकि उनका जनाधार लंबे समय से बहुत बड़ा रहा है। हमारे साथ शिखा न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। शिखा, अगर पंजाब के लिहाज से देखा जाए तो नुकसान किसको हो रहा है कैप्टन के अलग होने से? क्या अकाली दल को नुकसान हो रहा है? क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? पंजाब से उम्मीद लगाए आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? आखिर कैप्टन के इस दांव से किस किस को नुकसान होगा? देखिए, जब कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस पार्टी से तो सीधे नुकसान सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त हो गया था, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर जो है पंजाब में अगर बात करें तो कांग्रेस की नींव है, क्योंकि लगातार 9.5 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है और उनका जिस तरीके से अपमान हुआ, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो ये बड़ी बात थी। तो यहाँ पर कांग्रेस का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब कैप्टन निकले उसमें से तो तमाम कयास लगाने लगे कि आम आदमी पार्टी उनको झटक लेगी या फिर वो खुद बीजेपी का दामन थामेंगे। उस समय तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर पटियाला में बड़ी रैली वो करने जा रहे हैं, इसके बहुत बड़े संदेश है कि सीधे बीजेपी। बिल्कुल शिखा, आपके पास वापस लौटेंगे। अमन अरोड़ा इस वक्त आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन साहब, स्वागत है आपका रिपब्लिक पर। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि पंजाब में बीजेपी के साथ कैप्टन ने आने के संकेत दे दिए हैं, मुश्किल है अगर कांग्रेस के लिए, तो आम आदमी पार्टी ने भी काफी उम्मीदें पंजाब से लगाई हैं,
तो आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। नहीं, हमारे लिए तो क्या मुश्किलें बढ़ेंगी जी। हमने किसी की वीकनेस के ऊपर हमने लड़ाई नहीं लड़नी 2022 की, हमने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लड़ाई लड़नी, और हमारी स्ट्रेंथ जो है गुड गवर्नेंस है, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन है। जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है, हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी 4.5 साल जितने बड़े बड़े वादे किए थे पंजाब के लोगों के साथ, उसमें से कोई भी पूरा नहीं किया। लेकिन हाँ, वो भी गलत था। लेकिन जिस तरीके का उनको जलील किया गया, अपमान किया गया कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, वो भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आज वो चाहे पार्टी बनाए, इलेक्शन लड़े ना लड़े, ये उनका इंडिविजुअल पर्सनल मसला है। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो चाहे बीजेपी है और चाहे कांग्रेस की नाकामयाबियां हैं और चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाते हैं, 0+0 0 ही रहते हैं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर, अपनी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी के बेसिस के ऊपर और अपने वर्कर्स की मेहनत के ऊपर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, लेकिन अरोड़ा साहब, आपका कैंपेन क्या कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा, या फिर उनके करप्शन को उजागर करते हुए, या फिर सीएम फेस रहे हैं कैप्टन, आप कह रहे हैं उनके काम के ऊपर आप जाएंगे और कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी लड़ाई केंद्रित किसके ऊपर रहेगी? नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो पंजाब के इश्यूज के ऊपर केंद्रित रहेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई काम नहीं किया, ये हम कहते रहे हैं, और उसके ऊपर मोहर तो उनको इस तरीके से चेंज करके कांग्रेस की लीडरशिप ने ही लगा दिया है कि जो हम कहते थे कि कैप्टन साहब की सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो वो हम सही कहते थे, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बात है लड़ाई की, हमने अपने प्लसेस के ऊपर लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस पार्टी भी इस तरीके से लोगों को धोखा नहीं दे सकती कि पहले 2017 में कैप्टन, यानी कि आप ये मान रहे हैं अरोड़ा साहब की बहुत ज्यादा फर्क कैप्टन की, उनको जब उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, अब किसी नई, बिल्कुल, यानी आप ये मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुलदीप सिंह धालीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके पास चलेंगे। कुलदीप जी, स्वागत है रिपब्लिक पर। कैप्टन ने एक तरह से बहुत बड़ी खबर दी है, कैप्टन अमरिंदर के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। पंजाब में एक नई पार्टी फॉर्म करने जा रहे हैं और चुनाव बहुत करीब है। यह एक बहुत बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, बिल्कुल, ये जो कैप्टन साहब ने अभी अनाउंस किया है, ये इससे जो सारे समीकरण हैं पंजाब पॉलिटिक्स के, वो बदल चुके हैं। आप देखिए, ये जो सबसे पहले तो किसान धरना है, जो किसान आंदोलन है, इसके ऊपर कैप्टन साहब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और कैप्टन साहब किस तरफ जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपनी पार्टी बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी साथ लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इसके ऊपर सारे पंजाब के जो राजनीतिक समीकरण है वो टिके हुए हैं कहीं ना कहीं। और कांग्रेस ने जो अभी मैं सुन रहा था, अमन अरोड़ा जी बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के सभी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो कितने भी विपक्षी हो, विरोधी हो कैप्टन साहब के, लेकिन सभी ये महसूस करते हैं कि कैप्टन साहब के साथ जो उनकी बेइज्जती हुई है, कांग्रेस ने जो उनकी बेइज्जती की है, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। लेकिन नुकसान किसको होता देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी को पंजाब इलेक्शन से काफी उम्मीदें हैं, कांग्रेस से कैप्टन अलग हुए हैं और कैप्टन को हटाकर चन्नी को नया सीएम बनाया गया, नवजोत सिंह सिद्धू को तरजीह दी गई, अकाली दल एक और बड़ी पार्टी है पंजाब में, ये बहुत सारी पार्टियां हैं। आने वाले इलेक्शंस में समीकरण किस तरह से दिख रहा है आपको कैप्टन की नई पार्टी के सामने के बाद? देखिए, जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया ना, इससे पहले कैप्टन साहब ने ये बोला था कि मैं अभी कोई भी बात पत्ते नहीं खोले थे उन्होंने। आज उन्होंने ये बोल दिया कि मेरी नई पार्टी होगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के भी साथ जा सकता हूं, जो अकाली दल के रुके हुए लोग हैं उनको साथ अपने ले सकता हूं, बागियों को साथ ले सकता हूं। तो इससे एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक समीकरण है वो उभरता हुआ दिखता है। और उससे अगर हम लोग बात करें नुकसान की, तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। क्या कैप्टन के साथ कांग्रेस का कार्डर भी शिफ्ट होगा? और कैप्टन के साथ कौन कौन से नेता इस पार्टी में शिफ्ट हो सकते हैं? कांग्रेस के वो कौन से बड़े नाम हैं? इस बारे में कोई संभावित नाम जो आपको नजर आते हैं पंजाब की सियासत के लिहाज से? नहीं, देखिए, पहली बात मैं आपके दर्शकों को यह बता दूं कि पंजाब ने कभी भी कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया।
ये आफ्टर 84 ये कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जिनकी वजह से कांग्रेस पंजाब में थी। वो कांग्रेस का राज नहीं था, कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज था। लोगों ने कांग्रेस को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक्सेप्ट किया। तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन कर दिया गया तो कांग्रेस का तो जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं धालीवाल साहब। आप ये कह रहे हैं कि 84 के बाद कभी भी जो है कांग्रेस को पंजाब ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये कैप्टन अमरिंदर ही थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनवाई। यह कैप्टन का करिश्मा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के लिए हमने आज पूछा था कि कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों का नेस्तनाबूद करना जरूरी है, उसे मिटाना जरूरी है। 94% लोगों ने हां में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है। बड़ी खबर के साथ फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।